हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, और अधिकतर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिया है पहला क्वेश्चन इसका कि दो संख्याओं का योगफल 20 है। ठीक है, और उनका जो अंतर है कितना है, तो 16 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात हम लोग को बताना है, क्या होगा। ओके, देखिए क्या दिया है, दो संख्याओं का योग। तो मान लेते कोई संख्या क्या है, एक्स है और वाई है। क्या है हम लोग का, एक्स और प्लस वाई, दो संख्या है। और दो संख्या बोले दो संख्या का योगफल, योगफल हो गया। योगफल क्या दिया हम लोग का, 20 दिया, हो गया। ऐसा समझ में। अब देखिए, और उनका अंतर क्या है, 16, यानी कि अंतर बोले तो माइनस, यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हम लोग का, तो 16 दे दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या होगा, तो अनुपात क्या होगा, ये हम लोग को बताना है। आया समझ में। देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, जिसे घटाते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, यक्स और यक्स क्या हो जाएगा, हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो y से ये y कट जाएगा। ठीक है, अब बराबर, अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 2 1 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 अब बटे में इधर दो, क्या गुड़े में इधर क्या जाएगा, भागे में हो जाएगा, तो 2 इधर हो जाएगा। तो 2 से 2 एकम 2 और 2 8 16, 18 हो गया। ठीक है, तो हम लोग x बराबर क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यदि हम लोग यहाँ पे x रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे x रखेंगे तो क्या 18, ठीक है 18 क्या प्लस वाई। ठीक है, 18 प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया, 20 दे दिया है। ठीक है, 20 है। ठीक है, अब देखिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 20 या 20 में से 18 क्या हो जाएगा हम लोग का, तो वाई बराबर 20 में से 18 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स बराबर 18 और वाई बराबर क्या है हम लोग का, तो 2 आ गया। ठीक है, देखिए आगे क्या बोला फ्रेंड्स यहाँ पे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, क्या पहले क्या दिया है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें तो 18 है। ठीक है, 18 लिखेंगे यहाँ पे। अब बोला है कि छोटी संख्या, तो अनुपात हम लोग क्या करें, 2 कर लेंगे। आया समझ में। देखिए अब इसको हम कट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 2 एकम में 2। ठीक है, पहले बड़ी संख्या दिया है तो पहले बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद छोटी संख्या तो छोटी संख्या हम लोग लेंगे। ठीक है, आया समझ में। नहीं तो कभी क्या आता है, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, 1 और 9। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो हम लोग का ये गलती होता है। ठीक है, यहाँ पे लोग ध्यान देंगे कि पहले बड़ी संख्या उसके बाद हम लोग का छोटी संख्या दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, 9 संबंध 1 हो जाएगा, यानी कि हम लोग का सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आया समझ में। ठीक है, इसका हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो 72 है। ठीक है, देखिए दो प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग का पहली प्राकृतिक संख्या मानते हैं कि x है, और दूसरी क्या है, तो x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए दो क्रमागत बोल रहा है। ठीक, क्रमागत यानी कि क्या, यदि एक में क्या, जैसे मान लो 2 है, 2 के बाद क्या हो, 3 हो। ठीक है, तो हमारी संख्या x है, x हम लोग 1 जोड़ लेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, यानी x और x प्लस 1। आया समझ में फ्रेंड्स। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए अब बोला गुणनफल क्या दिया यहाँ पे गुणनफल क्या है, एक्स गुणे यहाँ पे एक्स प्लस 1 का गुणनफल क्या दिया तुम लोग का, तो 72 दे दिया है। करिए फ्रेंड्स, तो 72 दे दिया। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए इससे गुणा करेंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या है, तो 72 है। ठीक है, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स और यहाँ पे माइनस 72। ठीक है, क्योंकि इधर क्या है प्लस में, ठीक है, नहीं तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बनाएंगे फ्रेंड्स हम लोग, क्या हो जाएगा, बनाएंगे फैक्टर इसका कि क्या इसका अंतर क्या हो। ठीक है, जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर हम लोग का 72 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 72 का, तो हम लोग 8 और 9 कर लेते हैं और 8 कर लेते हैं, 9 8 72 और 9 में से 8 जाएगा तो हम लोग का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x और यहाँ पे 72। आया समझ में कैसे हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, दोनों x निकाल लिए तो यहाँ पे 1 x बच गया, यहाँ पे 9 बच गया। ठीक है, अब देखिए माइनस यहाँ पे ले लेंगे कॉमन और यहाँ पे 8, तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस 9। क्यों, देखिए माइनस कॉमन करें तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, और 8 9 72 आया समझ में, इक्वल टू 0। अब देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 9, यानी कि ये वाला मिला के एक क्वेश्चन में ले लेंगे और इसको एक क्वेश्चन में ले लेंगे, यानी x माइनस 8। ठीक है, हो गया, इक्वल टू 0। अब देखिए क्या आ जा रहा है, x बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर माइनस 9। अब देखिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा y, यहाँ पे क्या दिया, x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x बराबर क्या दिया हम लोग का, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, ठीक है, दोनों संख्या में से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे x बराबर क्या है, ये आप देखिए ये तो माइनस में है, इसको नहीं लेंगे, लेकिन ये क्या है हम लोग का, तो हम लोग का पॉजिटिव में यानी कि प्लस में है, तो हम लोग 8 ले लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 8 आ गया हम लोग का, और यहाँ पे क्या है हम लोग का 9 आ गया। तो बोले यहाँ पे क्या दोनों संख्या में से बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या क्या हम लोग का 9 है, इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग यहाँ से भी कर सकते थे। जैसे देखिए क्या दिया 72 दे दिया। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन से करेंगे इसको 12 है। अब 12 ये क्या बड़ी संख्या दे दिया है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। यदि हम लोग इससे छोटी संख्या लेकर गुणा करेंगे तो हम लोग को आएगा नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए 12 इससे एक कम क्या हो जाएगा, इससे बड़ी संख्या दिया, बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या दिया होगा। अब इससे कम क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 यदि हम इसमें गुणा करें तो बताएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, 24 है, यदि हम लोग यहाँ पर 23 से गुणा करें तो आएगा नहीं आएगा। देखिए 8 है, 8 क्या अगर इससे हम लोग, ठीक है, यदि इससे हम लोग एक छोटा सा यानी कि 7 ले लें तो आएगा आंसर 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, यदि 9 है, 9 से यदि हम लोग एक छोटा लें यानी 8 ले लें तो 8 7 72 यानी क्या हम लोग का 72 आ जाएगा, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चाहे तो यहाँ से ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, बहुत आसान था ऑप्शन से। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि ऑप्शन से आप लोग ऐसा क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन फिर से यहाँ पे कि यदि दो संख्याओं का योग यानी कि दो संख्या का योग मान लीजिए एक्स और एक वाई है। ठीक है, एक्स प्लस वाई इसका टू क्या दिया 25 दे दिया। ठीक है, दो संख्याओं का योग क्या दिया 25 दे दिया, बोला गुणनफल 136 है, यानी कि एक्स और वाई का बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 136 है। ठीक है, आए समझ में। देखिए दो संख्याओं का योगफल यानी कि एक्स प्लस वाई इसका टू क्या दिया 25 देते, 25 हो गया, और गुणनफल 136 है तो गुणनफल हम लोग क्या हो गया 136 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, यानी कि देखिए क्या बोला है कि क्या करेंगे उनके वर्गों का योगफल बोल रहा है। तो देखिए ये एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई इसको तो क्या दिया यहाँ पे 25 दे दिया है। ठीक है, तो अब यह बोला कि उनके वर्गों का योगफल बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं। ठीक है, वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। आज समझ में। देखिए वर्क करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई इक्वल टू, यहाँ 25 स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। आज समझ में। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए प्लस यहाँ पर ना तो 2 गुणे एक्स इंटू वाई बराबर क्या दिया यहाँ पर, तो 136 दिया है तो 136 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 625 हो गया। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 136 गुणे 2 दे दिया है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो बराबर 625, अब माइनस 625 माइनस क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणा कर देंगे तो 6 दूनी के 12, 12 को 2 हासिल 1 और 3 दूनी के 6, 6 1 7 और 2 एक में 2। ठीक है, यानी कि 272 हो जाएगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब घटाएंगे इसको तो 5 में से 2 जाएगा 3 हो गया यहाँ पे 12, 12 में से 5 जाएगा, 5 जगह कितना 7 जगह 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जगह तो 5 हो जाएगा यहाँ पर जब 5 में से 2 जाएगा तो हम लोग को 3 हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 353। ठीक है, यानी देखिए बोले उनके वर्गों का योगफल यानी कि इसका वर्ग इसका वर्ग यानी दोनों के वर्गों का योगफल कितना हो गया हम लोग का, तो 353 आ गया। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का, तो इसका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि यदि किसी संख्या का 1/3, ठीक है, मान लेते हैं कोई संख्या क्या यहाँ पे x है। ठीक है, हो गया, बोला इस संख्या से, ठीक है, किसी संख्या का 1/3, यह संख्या है, संख्या का 1/3 हो गया। अब इस संख्या से 6 अधिक है। यदि फ्रेंड्स क्या है कोई संख्या है, संख्या का यदि हम लोग 1/3 करते हैं तो जो मिलता है हम लोग क्या आता है, तो हम लोग का 6 इस संख्या से 6 अधिक आता है। ठीक, इससे 6 अधिक आता है तो इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो इसका बराबर हो जाएगा, यानी कि x प्लस 6 कर देंगे तो क्या जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। इससे कैसे हो जाएगा, देखिए जब मान लीजिए कोई संख्या है, संख्या इसका क्या बोल रहा है कि संख्या का 1/3, ठीक है, उसके 1/3 क्या है कि इस संख्या से 6 अधिक है। ये क्या है, अगर इसका हम लोग तिहाई कर देते हैं, ठीक है, वैसे मान लीजिए 1/3 करते हैं तो जो ये संख्या है इससे क्या होगा 6 अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये अधिक हो जाएगा 6। अगर इसको हम इधर कर दें, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, तो हम लोग क्या हो जाएगा इधर हम लोग जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। इसको फिर हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुणा कर 3x प्लस 3 6 18, यहाँ पर हम लोग का 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको इधर लेकर आएंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, तो हम लोग क्या जाएगा 2x इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे -18 माइनस यहाँ पे 18। ठीक है, अब क्या हो जाएगा माइनस इधर चले जाएंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा 18 बटे इधर क्या गुणे में इधर क्या जाएगा हम लोग का भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का 2 अब माइनस है। ठीक है, इसको हम माइनस लेगा इधर, ठीक है, क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसी क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 से 2 9 18। ठीक है, यानी कि ये -9 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए SCL2 क्या हो गया -18/2, ठीक है। तो अब क्या होगा 2 × 18, यहाँ पे 9 हो गया, ये माइनस होता है माइनस, यानी कि SCL2 क्या हो गया यहाँ पे, तो -9 इससे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसका हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याओं का योग क्या बोले, मान लीजिए दो संख्या क्या x और y है, ठीक है। दो संख्या का योग क्या बोलते हम लोग का 32 है, ठीक है। क्या 32 हो गया। अब बोला है कि और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से क्या 18 दिखे, तो मान लेते हैं कि देखिए इसको हम लोग कट करते हैं पहले, ठीक है। देखिए बोला कि उनमें से एक संख्या क्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या x है और जो दूसरी संख्या है फ्रेंड्स क्या बोला, दूसरी जो संख्या है वो 18 अधिक है, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरी संख्या हो जाएगी क्या हो जाएगा हम लोग का, तो x और प्लस क्या है 18 है, क्या है x + 18 है, ठीक है। बोला कि बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, यानी फ्रेंड्स क्या आ जाएगा हम लोग का, तो जो दूसरी संख्या मान लेते हैं कि x है और जो पहली संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का, x + 18 हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। अब देखिए बोले दोनों संख्या से बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है, जैसे मान लीजिए एक संख्या ये एक संख्या ये, यानी x प्लस और x प्लस क्या है 18 हो गया। और दोनों का योग कितना है फ्रेंड्स, तो 32 है यहाँ पे, तो 32 हो गया, ठीक है। यहाँ 2x हो गया, 2x और यहाँ पे बराबर 32, देखिए 18 प्लस में देखिए हम लोग माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे 18, ठीक है। अब 2x = क्या हो जाएगा, यहाँ 12 में से आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 में से एक जगह तो 1, ठीक है। अब 2 से क्या हो जाएगा ये x प्लस, यहाँ पे x बराबर क्या जाएगा 2 × 7 = 14, x बराबर क्या हो गया हम लोग का 7 हो गया, ठीक है 7 हो गया। अब देखिए x से यहाँ पे 18 दे दिया है, ठीक है। तो क्या करें इसे जोड़ देंगे, तो 18 + 7 क्या जोड़ देगा इसको, तो 8 × 7 = 15 को 5 हासिल 1 हो गया, ठीक है। और 1 1 2 यहाँ पे क्या है हम लोग का 25 हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स हम लोग का ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कि दो संख्याओं का जो क्या है 40 है, यानी दो संख्या मान लीजिए यदि x है और दूसरी क्या है y है, ठीक है। दो संख्या का जो क्या बोला 40 है यहाँ पे, ठीक है। और उनके गुणनफल का जो इनका जो गुणनफल है वो हम लोग का 60 है, यानी कि x × y = क्या यहाँ पे 60 दे दिया है, हो गया 60। अब देखिए बोला कि उनके व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। कोई संख्या क्या है तो x और y है, अब बोला उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यानी 1/x और प्लस 1/y, क्या व्युत्क्रमों का यदि x क्या व्युत्क्रम हो जाएगा 1/9 और 1/x और दूसरा क्या हो जाएगा 1/y, ठीक है। अब बोले इसका योग, तो योग कर दिया हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब जब इसका लॉस लेंगे फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका लॉस हम लोग का xy हो जाएगा। अब x यहाँ पे भाग देंगे क्या y बचा, y से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग y हो गया, और प्लस y से भाग देंगे तो x बच गया, और x से हम लोग यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है y + x, यानी कि x + y, ठीक है। अब देखिए अब इसका मान क्या दिया यहाँ पे, तो 40 दिया, क्या दिया 40, और x × y इसका मान क्या दिया, तो हम लोग का 60 दे दिया है समझ में। देखिए 0 से 0 क्या बचा यहाँ पे 4/6 बचा, और 2 से 2 दूनी के 4 और 2 3 6, यानी फ्रेंड्स हम लोग का 2/3 आया, क्या आया 2/3 आया, यानी फ्रेंड्स क्या जाएगा इसका सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 2/3, ठीक है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स अभी सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड्स यहाँ पे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वंदे मातरम, बाय बाय फ्रेंड्स, ठीक है।